ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक वालों का तो बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन देख लो। 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days. Question number second, part 4th. सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ही तो है ये। Second. सेकंड का बचा, सेकंड का पार्ट भी सेकंड। ओके, यह है 2 women and 4 men. 5 men. 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days. Together can finish an embroidery work in 4 days. अगर वो एक साथ काम करें तो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिनों में फिनिश कर सकते हैं? 4 दिनों में। ठीक है, 2 women and 4 men. Why 3 women and 6 men? Why 3 women and 6 men together can finish an embroidery work? उसी वर्क को कितने डेज में फिनिश कर सकते हैं? 3 डेज में। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि एक मैन या एक वुमेन उसे सेपरेटली कितने डेज में फिनिश कर सकता है। तो मैंने कहा कि लेट अ मैन, बल्कि पहले वुमेन है तो पहले वुमेन नहीं, बल्कि लेट अ वुमेन can finish the work in X days. एक औरत अगर सिंगल उस काम को करे तो कितने दिन में काम को फिनिश करेगी? X days में. And a man can finish the work in Y days. अब देखो यहाँ से कोई भी इक्वेशन नहीं बन पा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना? तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड का मतलब एक दिन में कितना काम हुआ, इस चीज को निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम हुआ। तो देखो, अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क इन X days, सो पोर्शन ऑफ वर्क finished by a woman in 1 day. एक दिन में एक औरत कितना काम का कितना पोर्शन खत्म कर सकती है? 1/x। देखो समझ में नहीं आया होगा, कंफ्यूजन हो गया? अच्छा, एक औरत एक काम को 2 दिनों में खत्म कर सकती है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? हाफ, यानी 1/2। एक औरत एक काम को 3 दिन में खत्म कर सकती है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? 1/3, यानी 1/3। तो एक औरत इस काम को X डेज में फिनिश कर सकती है, तो एक दिन में कितना काम फिनिश होगा? 1/x। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, एंड पोर्शन ऑफ वर्क फिनिश्ड बाय अ मैन इन 1 डे। आदमी उस काम को बाय डेज में खत्म कर सकता है, तो एक दिन में उसका कितना पोर्शन खत्म करेगा? 1/y। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए। कंडीशन 1, 2 वुमेन, पहले वाले में क्या था? 2 वुमेन and 5 men together can finish the portion of work in a day. एक दिन में एक औरत और एक, ये 3 औरत और एक आदमी, सॉरी 2 वुमेन और 5 मैन एक दिन में कितना पोर्शन खत्म कर देंगे? एक वुमेन कितना पोर्शन खत्म कर सकती थी? 1/x। कितने वुमेन है हमारे पास में? 2। तो 2 वुमेन कितना पोर्शन खत्म कर सकेंगी? 2 × 1/x। ठीक है। 5 मैन है, एक आदमी एक दिन में कितना पोर्शन खत्म कर सकता है? 1/y। 5 लोग, 5 मैन कितना करेंगे? 5 × 1/y। टुगेदर का मतलब दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ का मतलब बीच में क्या आएगा? 10। तो 2 औरतें एक दिन में इतना पोर्शन खत्म कर सकती है, 2 आदमी एक दिन में इतना पोर्शन खत्म कर सकते हैं, टुगेदर एक साथ यानी प्लस इतना काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो वो इस काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे थे? 4 दिनों में। तो एक दिन में कितना पोर्शन खत्म होगा? 1/4, यानी ये वाला जो वर्क है किसके इक्वल होगा?
1/4 लिखिए। तो ये बना 2/x प्लस y/y इक्वल्स टू 1/4। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरी बात क्लियर आई नहीं आई आस्था? सर वो तो आपने बताया कि x डेज में कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, देखो दोबारा से समझो, कोई बात नहीं। हमने कहा कि एक वुमन एक काम कितने डेज में फिनिश कर सकती है? x डेज में। अब हम सारा का सारा वर्क जो है एक दिन के लिए बनाना चाह रहे हैं, 1 डे के फ्रेमवर्क में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब 1 डे के फ्रेमवर्क में बनाना चाह रहे हैं, अगर ऐसे देखें तो अब हम जो कुछ करेंगे वो क्या करेंगे? एक दिन के लिए करेंगे। तो वुमेन वर्क को कितने डेज में फिनिश कर सकती है? x डेज में। तो एक दिन में कितना पोर्शन खत्म कर सकेंगी? 1/x। मैन कितने डेज में फिनिश कर सकते हैं? y डेज में। एक दिन में कितना पोर्शन खत्म होगा? 1/y। कितने वुमेन और कितने मैन लगाए? 2 वुमेन और 5 मैन। तो एक दिन में एक वुमेन 1/x पोर्शन खत्म कर सकते हैं, तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2/x। 5 मैन एक मैन कितना पोर्शन खत्म कर सकता है? 1/y। 5 मैन कितना पोर्शन खत्म करेंगे? 5/y। टुगेदर दोनों एक साथ कितना पोर्शन खत्म करेंगे? 2/x प्लस 5/y। अब इन्होंने इतना काम किया एक दिन में, वो काम किसी के इक्वल तो होगा? दोनों के दोनों ने मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करना था? 4 डेज। अब एक दिन में काम कितना खत्म होगा? 1/4। नहीं आई बात समझ में? अब आया क्लियर? सर हम इसमें सिंपल इक्वेशन भी तो बना सकते थे 2x + 5y = 4। नहीं, ऐसे कैसे बना सकते थे? 2x, 2 तो ये है नंबर ऑफ वुमेन है। तो वो ये तो एक वुमेन कितने दिनों में काम खत्म कर सकती है? x डेज में। तो 2 वुमेन 2x डेज में नहीं खत्म कर सकती भाई। अगर 2 वुमेन हमने लगा दी तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है ना भाई। अगर मान लो कि एक औरत काम को 5 दिन में खत्म करती है, तो 2 वुमेन कितने में करेंगी? 10 दिन में करेंगी क्या? नहीं करेंगी ना। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इस क्वेश्चन की यही स्पेशलिटी है। यहाँ पे क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर आई बात समझ में? इसीलिए इसे 1/में लिया, क्योंकि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में। अगर हम औरत का या आदमी का नंबर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? लेस। और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब 1/, इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शन में लिया। मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद एक कंडीशन तो ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन को अगर हम लें तो कंडीशन सेकंड। ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसमें 2 × x कर देते हैं, जबकि वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम मैन या वुमेन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। अब कंडीशन सेकंड, सिमिलरली ऐसी कंडीशन सेकंड बना सकते हैं। 3 वुमेन का पोर्शन 3/x प्लस 6 मैन का 6/y। 3 कितने डेज में फिनिश होना था? 3 डेज में। 1/3। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अपना एब्सोल्यूट फार्मूला क्या करना चाहिए सौरभ? 1/y को क्या लेना चाहिए? v। और 1/x को क्या लेना चाहिए? u। तो हम पुट कर देते हैं 1/x = u एंड 1/y = v। तो अब जो बनेगा ये बनेगा 2u + 5v = 1/4। 3u प्लस का 6v = 1/3। ये आ गई इक्वेशन थर्ड और ये आई इक्वेशन फोर्थ। अब मुझे दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। चाहते तो हम अगर एलसीएम लेके 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बताओ डायरेक्ट कर दूं? अच्छा सौरभ बता भाई, कौन सा इक्वल करूं, u या v? u। तो u इक्वल करने के लिए ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे 2 से। 3 2 6, 5 3 15। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ बच्चों को खासतौर पे बेसिक के बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी नहीं, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगी। तो कितना हो जाएगा? 4। 3 2 6u, 6 2 12v 2/3। अब इसे इक्वेशन 5 और इसे इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 - 6 कर दो। 5 - 6 जब करेंगे साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होते ही क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, यू तो हो गया कैंसिल। 15v - 12v 3v इक्वल्स टू 3/4 - 2/3। 3/4 - 2/3, जिसे एलसीएम लेना नहीं आता इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 4 से मल्टीप्लाई। तो 3 3 9, 4 3 12,
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1/12 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर आ गया समझ में कैसे करना है? तो ये आया भैया सब्ट्रैक्शन करके 1/12, या फिर v इक्वल्स टू 1/12, नीचे 3 आ गया, v इक्वल्स टू 1/36। अब v क्या है? एक्चुअल में v है 1/y, तो 1/y इक्वल्स टू 1/36, रेसिप्रोकल कर देंगे, y इक्वल्स टू 36। इसका मतलब मैन कैन फिनिश दिस वर्क इन 36 डेज, क्योंकि ये क्या था? मैन जितना वर्क फिनिश कर सकता है। मैन कैन फिनिश दिस वर्क इन 36 डेज। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? इन हाउ मेनी डेज वुमेन कैन फिनिश द वर्क। तो हमारा ये जो v है, इसे किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, या फिर हम इस y को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट x निकालने के लिए। इस बार y को यूज कर दूं क्या? पक्का? तो y मैं कहां पे यूज कर सकता हूं? जहां पर y है, और y कहां पर है? इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में। मैं सेकंड में डालता हूं, ठीक है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हुआ हमारा 3x प्लस 6, y कितना था? y की जगह कितना है? 36 इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/3। 3x 1/12, 1/3, 3x 1/3, 1/12। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं। 3 4 का कितना होता है? 12, तो ऊपर नीचे 4 से भी मल्टीप्लाई हो सकती है। 3x 4/12, 1/12। हाँ आस्था क्या कह रहे हो बेटा? हाँ 6 6 जा 36 होता है, 12 नहीं। 6 6 जा 36, बस यही तो पढ़े लिखे बच्चों की बात होती है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है? अब आएंगे 3yx, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे वही लिखते हैं 2 - 1। सर ये पूछिए आपने 6/36 को कैंसिल कैसे कर दिया? 6 से कर दिया। नहीं 6 1 जा 6, 6 3 जा 36। सर नहीं उससे पहले तो प्लस है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस फ्रैक्शन को कर रहा हूँ ना, सिर्फ इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे। इससे तो नहीं ये कर रहा ना, क्या कर रहा हूँ? इसी को तो कर रहा हूँ, तो ये तो हो सकता है ना। बात नहीं आई समझ में? अब भाई ऐसा है कि अगर दूसरे के घर में कड़ी बनेगी तो तू जाके थोड़ी खा सकती है, लेकिन अपने घर में तो खा सकती है ना। देख ये ना टर्म्स कहते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। जो प्लस माइनस से सेपरेट होती है वो क्या होती है? टर्म्स होती है। तो ये टर्म है, तो कट टर्म में ही होता है, डिफरेंट टर्म्स में नहीं होता। अगर इनके बाहर कोई ब्रैकेट होता तो नहीं होता। ये इस टर्म का और इस टर्म का कैंसिल नहीं होता। अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट है ये है 3x इक्वल्स टू 2 - 1 1/12। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें फिर से वही आंसर। गलती हो रही है क्या? मैन और वुमेन दोनों 36 डेज में तो नहीं करने चाहिए थे। तो जब दोनों एक एक ही है तो एक ही टाइम। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से। हाँ अरे यार एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर से पहले से जो है आस्था ने मुझे सचेत तो किया, लेकिन पूरा नहीं किया, अधूरा ही किया। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। 3x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/6 है। अब आएगा ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 3x इक्वल्स टू 2/6 माइनस 1/6, 3x इक्वल्स टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 18 डेज, यानी वुमेन जो है वो उसको 18 डेज में जल्दी कर सकती है। तो वुमेन कैन फिनिश
द वर्किंग 18 days। एम्प्लॉयडी में लिखने रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इसे कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के केस में तो भैया भगवान ही जान सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे डाइवोर्स के केस में होता है, किसी से भी सुन लो, तुम लड़के का पक्ष सुनोगे तो कोई बात नहीं, कहता है कि ज्ञान की बात करेंगे 1% होगी। लड़के का पक्ष सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये लड़की बहुत बुरी थी, लड़की का पक्ष सुनोगे तो लगेगा लड़का बहुत बुरा था, है कि नहीं है? तो एग्जैक्ट वही जान सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान बचाए ऐसी चीजों से। था राम बनाए जल्दी, एक अल्लाह है कोड़ी। उससे याद आया तेरी दीदों की भी तो शादी होने वाली। किसी को ले बारे हम नहीं, तुझे नहीं बुला रहे तो तुमने अंदर दीदी से ही खारिज कर दिया। नहीं तो कितने का। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा। हाँ जी बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर रूही का घर है, मतलब जहां वो रहती है वहां से उसके घर की डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। अब इसमें पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ पोर्शन ट्रेन से चलेगी और कुछ पोर्शन चलेगी बस से, ठीक है? एंड शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यहाँ पे ध्यान दो, अगर वो 60 किलोमीटर तो चलेगी ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना रहा? 240 किलोमीटर। और 240 किलोमीटर चलेगी बस से, ठीक है? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? हाँ हाँ, टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 hours दिया तो है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 hours। अच्छा, इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या मानता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x and the speed of bus be y। स्पीड ऑफ ट्रेन भी x and the speed of train बस भी y। अच्छा, तो अब कंडीशन फर्स्ट में देखो। मैंने ये पॉइंट लिया C1, ठीक है? अब हमें पता है, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? पहले पहले वो किससे चली है? ट्रेन से, ठीक है? तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, अभी हम कंडीशन फर्स्ट में ही चल रहे हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन को मैं ले लेता हूँ T1। टाइम टेकन बाय ट्रेन को क्या ले लेता हूँ? T1। यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेन में चली, डिस्टेंस कितनी थी उसकी? 60। और ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x। कितना हुआ? 60 अपॉन x। एंड टाइम टेकन बाय बस, बस ने जो टाइम लिया वो कितना हुआ? T2। अब बस से जो डिस्टेंस चली वो कितनी थी? 240। और स्पीड कितनी थी उसकी? y। अब बस से पहले ट्रेन से चली और फिर बस से चली, और टोटल टाइम कितना लग गया? 4 hours। इसका मतलब ये T1 प्लस T2 कितना है? 4 hours। मेरी बात आ रही है समझ में? इसका मतलब 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y
इक्वल्स टू कितना है 4 आवर्स। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब जरा ध्यान से देखो फिर से, इससे जो नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अभी डिस्टेंस वही है घर से ट्रेन तक की, ए और बी, स्पीड भी ट्रेन और बस की सेम ही है। अब चेंज क्या कर रहा है कि इफ शी ट्रेवल्स, मान लिया इस पॉइंट डी तक, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इस बार कितना चल रहा है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है वही 300 किलोमीटर। अब बची डिस्टेंस कितनी 240, सॉरी 200, ठीक है। तो अब बस से कितना चला 200 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो अब उसे 10 मिनट ज्यादा लगे। यानी अब जो हमारे पास टाइम आया टोटल टाइम 4 hours 10 हाँ जी, अब जो टोटल टाइम आया 4 आवर 10 मिनट्स का टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? कंडीशन सेकंड, ठीक है। तो अब कंडीशन सेकंड में, कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड मुझे क्या कह रही है, टाइम टेकन बाय ट्रेन T1 कितना आना चाहिए आशीष? 100 into x 100 into x नहीं, टाइम इक्वल्स क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आना चाहिए 100 हाँ upon हाँ, ट्रेन की स्पीड कितनी ली है x तो क्या आना चाहिए 100 upon x। अरे सौरभ भी बताने लगा था लेकिन मैंने सौरभ को मौका नहीं दिया, अब देंगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी सौरभ, टाइम टेकन बाय बस T2, बस से टाइम कितना लगा T2 200 upon y 200 अपॉन y y। अभी फिर से टोटल टाइम कितना हुआ 4 आवर 10 मिनट्स। इसका मतलब इस केस में T1 प्लस T2 4 hours इक्वल्स टू 4 आवर 10 मिनट्स। तो T1 हमारा है 100 अपॉन x, T2 है 200 अपॉन y। अब यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग यूनिट है, 4 आवर है 10 मिनट है, इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 आवर तो ऐसे ही रहेंगे प्लस 10 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर 5 by वो मीटर, वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए करते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो सीधा 60 से डिवाइड कर देंगे। फिर तो ये 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दिया, फिर आवर ही आ गए। तो यहाँ 0 से 100 बाय x प्लस 200 बाय y, 6 4 जा 24 और 1 25 बाय 6। तो बच्चों ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लगा दो लाइन पे, या इसमें मैं पुट कर लेता हूँ बल्कि, तो मैं पुट करके ही कराया क्वेश्चन। पुट 1 अपॉन x इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी 60u 240b इक्वल्स टू 4 एंड 100u प्लस 200b 25 बाय 6। अब मुझे कोएफिशिएंट सेम करने हैं। हाँ भाई सौरभ, यू के करूँ या बी के? यू के करूँ तो ठीक है, यू के करते हैं। ऊपर तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 10 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 6 से। मैंने आपको बताया हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इनसे मल्टीप्लाई करें, जिससे भी हमारा सेम आ रहा है उससे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऊपर 5 और नीचे 3 से करने से भी आ जाते हैं, ठीक है। पर मैंने इससे कर दिए, तो यहाँ पर आएगा 600u प्लस 2400b 4 6 जा 40, फिर 6 को करेंगे तो 600u 6 2 जा 1200b, यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल 25। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4 करेंगे जब, माइनस 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 2400 में से 1200 गया तो 1200 v इक्वल्स टू कितना आया,
यह भी आया 15/1200, तो 1/80 आ जाएगा ये। 15 8 जा 120 होता है। तुम्हें तो टेबल याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने हिंदी में भी याद कर रखे हैं। और अगर हिंदी में टेबल याद होंगे तो काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे। दूसरा टेबल याद करने का तरीका, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आती है ना, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, कर मल्टीप्लाई भी आ जाए कहीं 15 का, तुम उसे अलग से 5 से और 1 से करने की कोशिश करते हो। जब भी करो हमेशा पूरी टेबल चलाओ, तो तुम्हें याद रहेंगे। तुम अक्सर देखना, मैं बड़ी बड़ी टेबल चलाने की कोशिश करता हूँ, चाहे गलत भी हो जाए तो याद रहेंगे। अगर इनका यूज ही नहीं करोगे तो फिर वो कोई भी चीज़ जो यूज नहीं होती वो बेकार हो जाती है। जैसे मेरी बाइक है, बहुत दिनों से खड़ी है, बहुत यूज नहीं करी, शायद बेकार ही हो जाए इस साल। अभी स्टार्ट करूँगा जरा संडे को, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1/80। तो हमारा जो v है वो क्या है 1/y, v इक्वल्स टू है 1/y, तो 1/80 इक्वल्स टू 1/y, तो y इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। हमें y निकाल दिया, अब निकालना है मुझे x। तो x निकालने के लिए या तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं या फिर u निकाल के फिर x निकाल सकते हैं। क्या करें भाई, डायरेक्ट कर दें? तो y यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, किस में रखें? मैं फर्स्ट में रखता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 60/x प्लस कर 240/y इक्वल्स टू 4, कैंसिल हो गया 60/x, 8 3 इक्वल्स टू 1, 60/x 4 प्लस का 3 आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इक्वल्स टू कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज है बस।